अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस की आइंदा समाअत अडयाला में करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI की जान को शदीद खतरा लाहक है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायजा लिया। रिपोर्ट से जाहिर है कि चेयरमैन PTI की जान को लाहक खतरात में इजाफा हुआ है। अदालत चेयरमैन PTI की जान को लाहक खतरात की तशखीस को हल्का नहीं ले सकती। माजी में चेयरमैन PTI के कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाकया भी हो चुका है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन PTI के लिए महफूज है, ना ही दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्म देती है। चेयरमैन PTI का ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है और शाह महमूद कुरैशी का भी वही होगा। हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा। मुल्जिमान के वकला, खानदान के 5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम आवाम और समाज सुनने के ख्वाहिशमंद अफराद को ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाजत होगी। आम आवाम को जेल कवानीन और कमरे अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर ट्रायल में बैठने की इजाजत होगी। दूसरी जानिब बल्ले के निशान को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। PTI की कोर कमेटी के जराये का कहना है कि पार्टी ने चेयरमैन PTI की मुशावरत से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया है, जो जुमे को कराए जाएंगे। जरा के मुताबिक चेयरमैन PTI बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन रहेंगे, जबकि पार्टी में बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ नून लीग ने आइंदा इंतखाबात के लिए 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद चेयरमैन सेंट्रल इलेक्शन सेल इसहाक डार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज समेत मुल्क भर से अरकान को शामिल किया गया है। नून लीग का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात में उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देने का फैसला करेगा। अब सवाल यह है कि क्या नून लीग का उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्रायल मुमकिन होगा या मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं अली गोहर बलोच, वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ज्वाइन कर लिया है हुमायूं मोहम्मद साहब ने। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, अब साइफर केस का ट्रायल तो जेल में होगा, लेकिन फैसला तो आ गया है, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? जी, हिकमत अमली तो जो जहां तक है वो ये है कि ऑब्वियसली जो लीगल टीम है वो अपना डिफेंस पेश करेगी। वो सारी बातें जो उनको करना चाहिए वो करेंगी अपने लिहाज से और भरपूर लिहाज से करेंगी। एज फार एज अगर आप जनरली देखें तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी यही हुआ था कि उनको कहा गया था कि जी ये सीक्रेट एक्ट के इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, लेकिन फिर वहां पे बात ये हुई थी कि ये सीक्रेट जो होता है ये किसके इख्तियार होता है, इसको डी क्लासिफाई करना किसके इख्तियार में होता है, मतलब कौन बंदा है जो डिसाइड करेगा ये। और उस पर ये डिसाइड हुआ था कि ये तो प्रेसिडेंट ही करता है। तो जो बातें उन्होंने बताई थी और उस पर इसी तरीके से साइफर के लिहाज से उन्होंने कहा था कि ये नहीं हो सकती, वो बाद में उन्होंने कर दिया था कि जी ये तो प्रेसिडेंट कर सकता है, तो वो केस खत्म हो गया था। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा था वो इस बात पे पकड़ा था कि उनके पास वो सारी फाइलें उनके घर में पड़ी थी जो उनके घर में नहीं पड़ी होनी चाहिए थी, जिसकी बेसिस पे उनको उनके खिलाफ एक मुकदमा चला है। ठीक है, यहाँ पे साइफर अगेन वही वाली चीज है, कौन क्लासिक उसका किसकी अथॉरिटी है। दो बंदों की अथॉरिटी हो सकती है, वैसे तो केस उसमें है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ मेरे लिहाज से, या आपका फॉरेन ऑफिस और या फिर प्राइम मिनिस्टर, बात खत्म। खैर एनीवे इसको छोड़ दें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे इस बात का अंदेशा था कि ये लोग इस कोर्ट में नहीं करेंगे। उसकी वजह यह थी कि कोर्ट में करने से इनको एक खौफ था कि अगर इमरान खान को वहां से निकाल के कोर्ट लेकर जाएंगे तो रास्ते में एक दुनिया खड़ी।
वो दुनिया जब खड़ी होगी ऑब्वियसली उसके बारे में रिपोर्टिंग होगी। वो टीवी में तो ये दिखाएंगे नहीं, तो रिपोर्टिंग होगी। वो रिपोर्टिंग की वजह से हम किसकी बात करें, किसकी बात पे कर रहे हैं, उस सुप्रीटेंडेंट की बात करें। वो सुप्रीटेंडेंट किसका वो है? वो हुकूमत पंजाब का है। हुकूमत पंजाब किनकी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है। वही सब कुछ कर रहे। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये इसी तरह ही होगा। वही आईजी बैठा हुआ है, वही सब कुछ है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। तो इसके लिए वी आर नॉट। हाँ, अब हम प्रोसीजर्स को देखेंगे कि हाउ फेयर एंड हाउ ट्रांसपेरेंट एंड हाउ ओपन आर द प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर आप वहां इसकी पे सारी हिकमत अमली इस पे बनाएंगे। मैं आपसे मजीद भी इस पे सवाल करूंगा। इस वक्त सस्ती प्लेजो साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, आपने जो बातें की हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो हुक्मनामा है वो अपने नाजरीन से भी हम उनको बता देते हैं कि इस हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल एक ओपन ट्रायल होगा सर अब, और मुल्जिमान के वकला, खानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल देखने की इजाजत होगी। आम आवाम, इसके साथ साथ दीगर लोग जो हैं वो भी ट्रायल देख सकते हैं। तो सर अब ये जेल ट्रायल होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, इस पर भी आपको एतराज है? नहीं, हमें एतराज नहीं है। अभी उसके बाद देखिए, मेरे तो इन प्रिंसिपल एतराज ये कि इसको कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपका मतलब आजकल हम ये देख रहे हैं ना कि सब चीजें हो रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो बायोमेट्रिक्स है वो एयरपोर्ट में हो जाती है। हम ये देख रहे हैं कि जिसको जेल में जाना चाहिए वो जलसे में चला जाता है। हम ये देख रहे हैं कि जिसको कोर्ट में जो चीज होनी चाहिए वो जेल में हो रही है। हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं। वो क्या है, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ठीक है, तो अब तो वो सारे तमाशे हो रहे हैं। लेकिन चलो लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं कि ये केस कैसे चलता है। इसको अगर तो ये ओपन फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो चलो, अगर जेल में भी हो रहा है तो ठीक है, लेट्स सी एंड हाउ इट गोज। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बात याद रखिए, एट द एंड ऑफ द डे अवाम वो पुराने जमाने वाली अवाम नहीं है, ये बाशऊर अवाम है। ये अवाम समझ रही है कि क्या हो रहा है। ये अवाम समझ रही है कि ये सारा खेल किस तरीके से रचाया जा रहा है। ये अवाम समझ रही है कि जिन लोगों के वो बच्चे जो खुद से 10 रुपए कमाने की सलाहियत नहीं रखते, वो 16 साल की उम्र में बिलियनेयर कैसे बच गए। अच्छा, उसके बाद इन सब लोगों को, पूरी अवाम को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, अवाम को बिल्कुल पता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको किस चीज का खौफ है जो कि हुमायूं साहब कह रहे हैं आपको सोने नहीं दे रहा? और साथ में ये भी बता दें आप कि वो तो कह रहे हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर है और जिसको बाहर होना चाहिए वो जेल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। तो सेनेटर साहब अगर कोई ख्वाब में कोई चीजें देखते हैं कि फलां को फलां जगह पर होना चाहिए और फलां को फलां जगह पर होना चाहिए, तो ये फिर अपने आंखें बंद कर लिया करें और इस तरह के ख्वाब देखते रहें। हकीकत अवाम तक पहुंच चुकी है। खैर, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कायदीन को और पाकिस्तान के अवाम को तो बहुत पहले पता था, लेकिन अब इनकी पार्टी के लोगों को भी पता चल गया है कि जिस पार्टी का नाम पीटीआई रखा गया और जिसका सरगना ये चेयरमैन पीटीआई था, वो 9 मई के वाकयात के बाद एक दहशतगर्द पार्टी है। और ये पाकिस्तान के अवाम पर भी आया हो गया और पूरे इंटरनेशनल जो हमारा फोरम है वहां पर भी ये खबरें पहुंच चुकी। दूसरी गुजारिश ये है, क्योंकि इस किस्म के वाकयात तो किसी पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन और दहशतगर्द ने भी नहीं किए। जिस तरह से इन्होंने मुल्की अमलाक को आग लगाई, जिस तरह से इन्होंने मोटरवेज जलाए, जिस तरह से इन्होंने शोदा के मुजस्मों को आग लगाई और तोड़ा फोड़ा है, जिस तरह से इन्होंने वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान के मतलब है कि बनने का ऐलान हुआ था, उस रेडियो स्टेशन को इन्होंने आग लगाई। उससे पहले भी जिस तरह से धरने दिए, जिस तरह से लॉकडाउन किए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, जिस तरह से पीटीवी के ऊपर हमला किया, और इसके साथ साथ जब इनको हुकूमत के ऊपर मुसल्लत किया गया आरटीएस सिस्टम बंद करके, तो फिर उसके बाद इंतहाई मतलब है कि वो निचले दर्जे की करप्शन, इंतहाई नीच किस्म की जो इन्होंने हरकतें की, वो थी कि बुजदार को बिठाकर फरा गोगी और बुशरा पीरनी का नेक्सस बना के इन्होंने जिस तरह से डीसीओज, आरपीओज और लेकिन अली साहब, जितनी चीजें आपने गिनवाई हैं ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद जो है इल्जाम आप पे ये लग रहा है कि आप तो सियासी मैदान में मुकाबला करने में आप खौफ महसूस कर रहे हैं, सियासी मैदान में मुकाबले से आप लोग भाग रहे हैं।
देखे बात ये है कि सियासत में तो कैंपेन चल रही है, इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम नहीं भाग रहे, भाग ये उस वक्त रहे थे जब ये ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शन चुराने की प्लानिंग में मसरूफ थे। भाग ये रहे थे कि जब इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक आई एक सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, तो फिर उस तहरीक के बाद इन्होंने जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और इनका जो वो डिप्टी स्पीकर था उसके जरिए इन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल करने की कोशिश की और ये रंगे हाथों पकड़े गए। ये उस वक्त इलेक्शन से भाग गए थे। हम तो इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं। हमारा तो टिकटों का बोर्ड बन चुका है, हमारे पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, हम मैदान के अंदर बैठे, मैदान सजा हुआ है और ये इस वक्त चूहों की तरह बिल्लों के अंदर घुसे हुए हैं। कहीं को इनका वजूद मतलब है कि आपको कोई अमली तौर पर इनका जो स्ट्रक्चर है आपने देखा है कि वो इन्होंने जो दहशतगर्दी की है पाकिस्तान में, उसके बाद वो तकरीबन जो जाहिर है जो लोग ये समझते थे कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ था, वो तमाम लोग तो इनकी पार्टी से अलग हो गए। और मैं कुछ ना भी कहूँ, आप मेरी बातों को छोड़ दें, आप सदाकत अब्बासी की बातें सुन लें, आप वो उस्मान डार की बातें सुन लें, आप इस तरह के और लोग जो इनकी पार्टी से मतलब है कि वो जिन्होंने आके ऐलानात किए हैं और इंटरव्यू दिए हैं, आप उनकी बातें सुन लें। तो इन्होंने तो पाकिस्तान में अखलाकियात की तबाही की, इन्होंने पाकिस्तान में सियासत की तबाही की, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अपने करप्शन के जरिए मतलब है कि रौंद डाला इन्होंने पाकिस्तान। ठीक है जी सर, आपका पॉइंट आ गया। तो इन लोगों की बातों पर आप मतलब है कि ये कहते हैं कि हम मैदान से भागे। आप बताएं कि मैदान में कौन खड़ा है? हम उस वक्त भी मैदान में खड़े थे जब आरटीएस सिस्टम बंद किया गया था। हम उस वक्त भी मैदान में खड़े रहे थे जब नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को जेलों के अंदर झूठे मुकदमात में बंद किया था। और हम आज भी मैदान में खड़े। ठीक है जी, आप ये कह रहे हैं आप मैदान में खड़े हुए हैं और आप पे इल्जाम ये भी लगता है कि मैदान तो आपके लिए बिल्कुल खाली है। सस्सी पिलेजो साहिबा, ये बताइए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या चल रहा है? इलेक्शंस होने वाले हैं, कैंपेन चल रही हैं, आपकी जितनी जो मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने तो अब इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इतने अहम मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई चले गए, उनका मुल्क में रहना मुनासिब नहीं था ज्यादा? देखिए, दुबई जाते रहते हैं वो, और वक़ार बीबी और फैमिली मेंबर्स अगर कोई वहाँ होते हैं, एक फैमिली की जो है वो होती है, कोई इवेंट रखा होता है, प्रोग्राम रखा होता है, कोई अशाया वगैरह, तो उसमें जाते रहते हैं। जाना चाहिए मेरे ख्याल में, भाई बहनों के साथ उनको मिलते रहना चाहिए। और आसिफ अली जरदारी साहब जो है दोनों एक ही पेज पर हैं और मेरे ख्याल में कोई इख्तलाफ वगैरह सबको पता नहीं था। हाँ, अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर फैमिली में होता है मेरे ख्याल में, तो ये ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं थी। अभी हमारा योम तासीस है और तैयारियां जोर शोर से हैं, बहुत सारे ज्वाइन भी करेंगे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में। और वहाँ आप देखें कि अभी से जो है जोश खरोश ज़बरदस्त है। और मैं सलाम पेश करती हूँ हमारे जो भी बलूचिस्तान में हमारे जियाले हैं, और योम तासीस भरपूर तरीके से, क्योंकि ये पुरानी और तजर्बेकार और शहीदों की पार्टी है, जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वाले जो भी हमारे शोधा हैं, लीडर्स हैं, जो सारी सारी जिंदगियां दी जेलों में रेलों में, यही रहकर उन्होंने सब कुछ फेस किया। तो लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत और कदकार, जिनका वजन जो है बहुत लेकिन बलूचिस्तान जाने से पहले ही नून लीग ने सारे इलेक्टेबल्स अपने साथ मिला लिए हैं। आपके पास अब बलूचिस्तान में क्या रखा हुआ है? और ये बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? किसने कहा कि वो, हम तो इलेक्टेबल्स की बात ही नहीं कर रहे। किसने कहा कि वो सारे जहां दीदा और ज़ीरक सियासतदान है? हर किसी का राइट है। वो दूसरी बात है, कुछ चीजें विजिबल हो रही हैं, कुछ इनविजिबल हो रही हैं, कुछ हाथ और अनासर चीजें सामने से हैं, कुछ पर्दे के पीछे चीजें हो रही हैं। बलूचिस्तान को हम ऐसा सबको लाइट नहीं लेना चाहिए। वहाँ लोगों की भी जो है कदर वो सियासी पार्टी की करते हैं, समझते हैं। हाँ, अगर जबरदस्ती किसी को रोका जाए कि ये पार्टी नहीं वो पार्टी आप ज्वाइन कर ले, वो अलग बात है, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी अभी जो भी आप देखिएगा कि 30 या कल भी जो बिलावल साहब जो है वो पहले पहुंच रहे हैं
हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी बस जल्दी पहुंचेंगे, तो वो दोनों जो हमारे सरबराह हैं वो न सिर्फ एक साथ इकट्ठे प्रोग्राम अटेंड करेंगे, स्पीच करेंगे, लेकिन तंजीमी उमूर के हवाले से भी जो भी इंटरेक्शन है, जो भी नई ज्वाइनिंग होने वाली है, उसमें भी आप देखिएगा कि वो मीटिंग्स जो है तवातुर के साथ है और लोगों में बड़ा जोश खरोश है। और बलूचिस्तान जो है वहाँ के थोड़े से डायनामिक्स और मिजाज थोड़ा अलग है, लेकिन वो बड़े ही मैं समझी मोहब्बत वतन लोग हैं। और बलूचिस्तान में चाहे बलोची बोलने वाले हों, ब्रादरी हो या पश्तून हो, उनका जो वो समझते हैं कि किस में वो दम है, खम है, या कौन जो है वो आपको मुश्किल हालात में भी कोई लीडर आपके साथ खड़ा रह सकता है, खड़ा रहेगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, बहरान वहाँ थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, जैसे हमने पहले पैकेज दिया बलूचिस्तान को, हमने जो भी माजी के किए गए जिसकी भी कोई भी गलती या वसाइल थे उसके हवाले से हमने तो माजरत भी की उनसे, और हमने 18th अमेंडमेंट एनएफसी में बलूचिस्तान को साथ लिया। मिनरल्स माइंस के हवाले से अवामी वहाँ उनका जो है उनका हिस्सा होना चाहिए, उसकी बात की। ठीक है, आपने वैसे 18वीं तरमीम की जो बात की है इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग हमारे साथ में। वेलकम बैक। और आगे की डेवलपमेंट ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जुमे को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौन होगा, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किन नामों पर गौर किया जा रहा है, ये इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, हुमायूं साहब बताइएगा। सर, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब आपकी क्या तैयारी है, और ये जो बातें चल रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो अब चेंज होने वाले हैं, किन नामों पर गौर हो रहा है? देखिए, जो मेरी इत्ला है वो ये है कि इस वक्त जो भी चीजें चल रही हैं ना सोशल मीडिया में या एक चीज उसमें, उनमें से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं है। ठीक है, एक चीज जरूर है जहां तक मुझे इत्ला है, वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस करवाएंगे हम, बिकॉज वी वांट टू रिटेन द बैट। उसके साथ साथ इलेक्शन के साथ साथ मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे इत्ला है, वो ये है कि हम शायद इसको चैलेंज भी करें। तो हम दोनों काम शायद करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है जी। और चैलेंज इसलिए करेंगे कि हमारे लिहाज से ये एक बड़ा बायस फैसला था। बाकी लोगों के उस पर कोई उन्होंने इतराजात नहीं कि वहां पे कोई मतलब नॉमिनेशन पेपर के अगेंस्ट तो कोई खड़ा नहीं हुआ, बिला मुकाबला सारे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये कोई इलेक्शंस हैं। नंबर 2, अगर हमारे इलेक्शंस करवाने ही थे तो ये 2.5 महीने का इस फैसले को महफूज क्यों रखा है, उसी वक्त क्यों नहीं बताया? मतलब खुद तो 90 दिन में विद ड्यू रिस्पेक्ट इलेक्शंस नहीं करा सकते, हमें कहते हैं कि 20 दिनों में करा लो। अगेन बायस्ड फैसला हमें लगता है या नहीं है वो अलग बात है, हमें बायस्ड लगता है। अब सवाल ये है कि क्या चेयरमैन इमरान खान रहेंगे या कोई और होगा? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एज ऑफ नाउ अभी तक कोई इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। इस पे खान साहब खुद ही वो डिसीजन लेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने ये कह दिया हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई कोई और होगा। नहीं जी, उन्होंने अभी तक, मेरी इतला ये जो पार्टी के जो, अब ये मैंने जरूर सुना है, इंटरव्यू सुना है उसका, ये मरवत साहब का, एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, लेकिन इट हैज टू कम थ्रू दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, एंड जो पार्टी की जो लीडरशिप है, अली जफर साहब, ये सारे जब करेंगे बताएंगे तो उसके बाद पता चलेगा। बिकॉज देखिए, बीइंग अ लॉयर इज वन थिंग, और पार्टी के डिसीजंस, पार्टी ओहदेदार, और आप सबको पता है ये सेक्रेटरी जनरल जो पार्टी का होता है वो डिसाइड करता है, वो बताता है। तो जब तक उनके वहां से ना आए, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी अदर वर्जन, चाहे वो कोई भी बताए। इट हैज टू कम थ्रू दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और सॉरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, वहां से आएगा तो तब मैं मानूंगा। अब ये एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज द लेटेस्ट अपडेट दैट आई हैव गिवन टू यू। ठीक हो गया। अली गौहर बलोच साहब, आपकी क्या तैयारी है इलेक्शंस की? इंटरव्यू हो गया आपकी इंटरव्यू की क्या तैयारी है, और किस तरह से मेरिट बनाया जा रहा है जिन लोगों को टिकट जारी करना है? देखिए, पार्टी ने जो है वो पार्लिमानी बोर्ड का नोटिफिकेशन कर दिया है, और जाहिर है कि जो भी पार्टी टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी है। बिलखसूस जो हमारे पंजाब का है कंस्टिट्यूंसी, यहाँ पर तो हर हल्के में 3-3, 4-4
लोग कौमी और सूबाई के हलकों में हैं जो कि टिकट की ख्वाहिश रखते हैं। इसमें बेशुमार लोग हैं जो हमारे साबका पार्लियामेंटेरियन हैं, और कुछ लोग वो भी हैं कि जिनको पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा टिकट मिले, लेकिन उन्हें 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी करके हरवाया गया, उनके इलेक्शन में धांधली की गई, आरटीएस सिस्टम के जरिए भी लोगों को हराया गया। तो वो तो सब पर आए हैं। बाकी फाइनल जो फैसला है वो पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब भी करते हैं। वो खुद बड़ी तफसील के साथ इंटरव्यूज में बैठते हैं और हर जिला के और डिवीजन वाइज जो है ये मीटिंग्स होती हैं, और उसमें हर कैंडिडेट को मौका दिया जाता है कि वो अपनी पार्टी में जो उसकी खिदमात है वो उसके लिए अच्छा, बताए। जो आपके और ये बड़ा नाराज अरकान हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इनको भी मनाने की कोशिश की गई है या इनको टिकट जारी होगा पार्टी से? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जाहिर है कि पार्टी के टिकट का तो हमारी पार्टी के कायद जो है वो पार्लिमानी बोर्ड और जो प्रेसिडेंट हैं हमारी पार्टी के मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी मशावरत के बाद वो खुद करते हैं, इवन सूबाई असम्बलियों के भी और कौमी असम्बली के भी। तो जाहिर है कि हमारे एक जो सीनियर सरकर्दा लोग हैं उनमें से कुछ लोगों की ड्यूटी लगी थी कि जो हमारी पार्टी के कुछ नाराज लोग थे उनके साथ राब्ता करने की और उनके साथ गुफ्तगू की, तो वो भी पार्टी की लीडरशिप को बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं। और जाहिर है कि मतलब है कि वो तो हमारी पार्टी में जाहिर है हर आदमी को हक है, वो मतलब है कि इख्तलाफ राय रख सकता है किसी भी पार्टी में। जाहिर है कि लोगों का इख्तलाफ राय रखना ये तो जमहूरियत का हुस्न है। और बाकी ये है कि हम कोशिश लीडरशिप जरूर करती है, बात करने की स्पेस भी देती है, बात सुनते भी हैं, और यकीनी तौर पर जो पॉजिटिव तनकीद है, जो पॉजिटिव किसी के मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ात हो उनको दूर करने की भी कोशिश की जाती ठीक है है जी। लीडरशिप की तरफ से भी। लेकिन बहरहाल पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि जो चंद एक लोग दोस्त नाराज हैं उनसे रब्ता जरूर कर रहे हैं, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ सस्ती हैं तो प्लेजू कोशिश साहिबा, करेगी पार्टी लीडरशिप सस्ती उसे साहिबा, दूर। ये बताइए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि टिकट जो है वो मैंने जारी कर दी है। बिलावल जो है वो ये कह रहे थे सियासतदान जो है हट जाएं, अब नौजवानों को मौका दें। तो अब ये बता दें को तय हो गया टिकट किसने जारी करना है और मामला आपस में तय हो गए हैं बाप बेटे में? मामला तो पहले भी कोई खुदा न खास्ता कोई बहस वाली उस पर डैश पे नहीं थे। अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीजें होती हैं और ये रियलाइजेशन सब में है। सब और एक मतलब कलेक्टिव विजडम के साथ ही पे सब यकीन रखते हैं, लेकिन बहरहाल एक प्रोरोगेटिव होता है लीडरशिप का। तो उसमें जो है एक बोर्ड भी बना हुआ है हमारी पार्टी में, और जो भी दरखास्तें आई हैं अब उसको देखा जा रहा है, और कुछ शॉर्ट लिस्ट नाम किए गए हैं। लोग बहुत ही ख्वाहिशमंद हैं, न सिर्फ सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से आए रोज दरखास्तें आई हैं हमारे पास। अब उसमें जो है हतमी ऐलान जो है वो यौम तासीस के बाद पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं, जो मेरा ख्याल है, जो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से जानकारी है तो मैं ये कह सकती हूँ। बाकी बिलावल साहब बिल्कुल जी बड़े मुतहरिक और गर्मजोश, एक एनर्जेटिक जो है, लेकिन जीरक और समझदार, बहादुर, अपनी बहादुर वालदा की तरह बड़ी बहादुर, और उनके जेनेटिक मेकअप में ही हौसला, हिम्मत और ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये बताइए, और कुछ वो हर कुछ जगह लोगों जा का ये रहे ख्याल है हैं। कि बुजुर्ग सियासतदानों की पार्टी में मौजूदगी के बायस बिलावल भुट्टो को वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा जो कि वो चाह रहे हैं। इसकी वजह से उनकी नाराजगी की वजह भी यही है कि उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा। जी, वो चेयरमैन है पार्टी के, बहुत बड़ी पार्टी के, और जिसकी कद काठ वो रिकग्नाइज है, एक्नॉलेज है हर जगह। और लोग जो है उनकी जो भी एक शहादत नहीं, खुद मियां साहब जब आए थे गरीब खुदा बख्श, एक नहीं, दो नहीं, जब उनकी 4-5 शहीदों के उस पर नजर पड़ी तो यकीन कीजिए वो खुद कह रहे थे, जो पब्लिक भी हुआ उनके स्टेटमेंट को, वो उनको बड़ी एक हैरानगी और एक हो रहा था। तो जो आम बनता भी दूर दराज से आते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, और बिलावल साहब वो जो है क्षमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में मसाइल हैं, बहरान है, जिसको वो समझते हैं कि हिकमत अमली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। बाकी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया
कि हम यकजहती के साथ कोशिश होती है को सुना जाए। उसके बाद हतमी राय जो है वो भी जो मरकजी हमारी मामला है सीसी, उसमें फैसले किए जाते हैं। सोलो कोई फ्लाई करना नहीं चाहता, क्योंकि इकाइयों को जोड़ने वाली पार्टी है। हम चाहते हैं दूसरी पार्टीज भी इसी तरह की हों और अपनी हकीकत सिलेक्शन पे नहीं, हकीकी इलेक्शन पे मुकाबले की फजा से एक हेल्दी उसमें से आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बल्कि नई प्रैक्टिसेस और रवाज पॉलिटिकल, क्योंकि सियासत है, आर्ट ऑफ पॉसिबल है, लेकिन वहाँ जदोजहद पर ज्यादा फोकस रहा है। बाकी ये कि हम भी नहीं चाहते कि किसी से सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो, मामला जो पाकिस्तान के जो है वो रह जाए। जैसे हम चाहते हैं इस इलेक्शन में भी कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, कोई जो है सबके लिए लेवल और स्पेस हो, सबके लिए बराबरी हो, इंसाफ हो। तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन के जो दायरे में आती है उनको देखना चाहिए, जो उनके डोमेन में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में है। हमारी राय बेहतरीन जितने इत्तेहाद बन रहे हैं, जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं, एक तासुर ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बन रहे हैं। और आने वाले दिनों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध में बड़ी टफ ऑपोजिशन मिलने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं बड़े सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप पे। वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो एक नया लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने तो इसको सुपर लाडला भी कहा है। क्या ये बात ठीक है सर? देखिए, बात ये है इमरान कि 2002 के इलेक्शन हुए थे। आपने देखा था कि उस इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। फिर उसके बाद 2008 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। फिर 2018 के इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर थे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी भी सियासी मुखालिफ पार्टीज हैं, वैसे तो मोस्टली पार्टीज के साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप भी है। एक इलेक्शन का माहौल है, जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी के लोग तनकीद करते हैं। असल वजह ये नहीं है। असल वजह जो मसला है वो मसला है नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत जो हमारे मुल्क में मईशत की बेहतरी हुई, जिस तरह से पाकिस्तान ने माशी तौर पर तरक्की की, जिस तरह से पाकिस्तान में उस वक्त आपको पता है कि जब 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, उसका खात्मा नवाज शरीफ साहब ने किया। लेकिन अली साहब, लाडला क्यों कहा जा रहा है आपको? आपने ऐसा क्या कर दिया है? मैं आपकी तरफ उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वो जो 5 साल के अंदर एक मतलब है कि एक दिन रात की शबाना रोज मेहनत के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को जो है वो 25वें या 24 नंबर पर आ रही थी दुनिया में, तो उस चीज को मतलब है देख के और पाकिस्तान की अवाम का इत्तेमाद को देख के, फिर जिस तरह से मीनार पाकिस्तान पर उनका इस्तकबाल हुआ, लखूखा लोग आए, वालिहाना मोहब्बत का इज़हार किया, उस चीज से हमारी पॉलिटिकल पार्टी घबराती हैं। क्योंकि बेशुमार ऐसी पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी अपनी कारकर्दगी तो तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन वो दूसरी पार्टीज के ऊपर तनकीद करते हुए नजर जरूर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का वैसे भी माहौल है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं। जाहिर है कि हर पार्टी जो है वो दूसरी पर तनकीद करेगी, अपनी वो बताएगी। नवाज शरीफ साहब अवाम के लाडले हैं, अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं, अवाम उन पर एतमाद करते हैं। उन्होंने हमेशा जब भी उनकी हुकूमत आई, जब भी उनको वजीर आजम बनने का मौका मिला है, तो उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की की नई राहें खोली हैं। उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को खुशहाल किया है। उन्होंने बेरोजगारी के लिए मतलब है काफी इक़दामात किए उसके ऊपर काबू पाने के। ठीक है। तो यही वजह है कि हमारी दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं समझता हूँ कि मुस्बत तनकीद करनी चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में मुस्बत तनकीद करनी चाहिए। ससी प्लेजू साहिबा, वो तो उन्होंने मसला ही हल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो लाडले जो बड़ा लोग कह रहे हैं ना, बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अवाम के लाडले हैं नवाज शरीफ साहब। क्या ये बात ठीक लगती है आपको? आप एग्री करती हैं इससे? देखिए, पंजाब में इस वक्त बड़ी सफोकेशन है। कोई और बात करे ना करे, लेकिन हमारे जैसे लोग जिन्होंने रेल जेल सब देखी है फैमिली समेत उदाइयों से, तो हम अपना फर्ज भी समझते हैं, हक भी समझते हैं, क्योंकि वो सारी हमारे एहसासी हम खा चुके हैं, बल्कि आने ना सिलसिला जारी रहता है, डरते नहीं है। तो सफोकेशन है।
पोलराइजेशन है पाकिस्तान के सियासी फिजा में। थोड़ी भी आपने खैबर पख्तूनख्वा में मौका मिला, आपने देखा पीटीआई के लोग किस तरह वालेहाना उन्होंने, हालांकि लीडर भी बीच में नहीं था, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये सूरत-हाल, देखिए तनकीद नहीं होनी चाहिए, ये बलोच साहब की बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहां उसको ठीक करने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह हर पार्टी में रहती है। लेकिन मियां साहब के लाडले का क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से ये चीजें जो हैं वो सिलेक्शन क्या ज्यादा वो रंग और लगा दे रही है। वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है चीजों की, या जो विजिबल है सामने से दिखाई दे रही है, ये से राना सलाउल्लाह कहते हैं भाई 120 से तो ऊपर लेंगे हम, आवाम हमें ज्यादा दे, आवाम को बता रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं कि 120 तक तो आप यानी मैनेज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अली गौहर बलोच साहब का जो नुक्ता नजर है वो ये कह रहे हैं कि आप भी अच्छी परफॉर्मेंस दें और आप भी आवाम के लाडले बन जाएं। क्या बात यहां, क्योंकि हम देख रहे थे पिछली गवर्नमेंट में हमने लाडले का वर्ड बहुत ज्यादा सुना, ये चैप्टर तो क्लोज हो गया था, अब कैसे खुल गया ये दोबारा? इस पर हाँ, ये मुझे थोड़ा सा इस पर मौका दीजिएगा जी। देखिए, हम सिंध में पंजाब की तरह सूरत हाल नहीं है। सिंध में अभी भी देखिए कि बड़े इदारों में सिंध है ही नहीं, वापडा हो, प्लानिंग कमीशन हो, दूसरी चीजें हो, जो अथॉरिटीज हैं उनमें तो अभी 18वीं तरमीम के तहत तो वो डेवल्यूशन हुई भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सिंध में जीरो से चीजें शुरू की और बड़े बड़े सैलाब भी आए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ही दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया है, और यही कुछ तो बात रही होगी कि लोग हमेशा हमें वोट करते हैं इतने अजाबों के बावजूद, इतनी कंपटीशन और झूठे इल्जाम के बावजूद। अभी मेयर्स भी 2 बड़े शहरों में हमारे आए हैं, अभी कराची में ही देख लें कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हमने दिए हैं, दूसरी चीजें। तो यही तो वजह है कि 18वीं तरमीम पे भी हर किसी की वो है, और एनएफसी पर भी मेरे ख्याल में नून लीग को अगर उसमें कुछ करना है तो मैनिफेस्टो में ही वो बात रखने बताए, ताकि लोगों को सिंध में बलूचिस्तान जो वालिद बलोच साहब बैठे हैं, जो अली खान साहब की फैमिली और लोग और कारकुनान बैठे हैं, जो बलौर साहब हैं, जो यहाँ मैंगल साहब हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि नून लीग क्या सोच रही है। क्योंकि इकाइयों पर मुश्तमिल है पाकिस्तान जो है 23 मार्च हम बनाते हैं तो उसका यही था, रूह यही थी कि सबको साथ लेकर चलना है। हर सूबे का, एनएफसी में भी सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को ही हुआ है। अच्छी बात है, पंजाब हमारा अपना है, सूबा हमारा अपना है, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारा उठना है बैठना है, वारिस शाह की जमीन है, बुले शाह की जमीन है, या लतीफ की ये सारे लोग जो मिलकर पाकिस्तान का गुलदस्ता बनाते हैं। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए हो, रिलीफ हो, सहूलत है, मुश्किलात है, मैं समझती हूँ, लेकिन जो भी चीज होगी जो सबको साथ लेकर होगी वो स्ट्रेंथ करेगी। इकाइयों को भी स्ट्रेंथ, फेडरेशन की स्ट्रेंथ यकीन कीजिए इसी में। ठीक है हुमायूं मोहम्मद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जितने केसेस आपके और आपकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं की अदालतों में चल रहे हैं, आप लोग केसेस लड़ते रहेंगे और आपके सियासी मुखालिफिन इलेक्शन लड़के जीत जाएंगे और आप पीछे बैठे रहेंगे? देखिए, इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली जो गौहर साहब कह रहे थे मियां नवाज शरीफ के बारे में, वो वाहिद लीडर है कि जो हर दफा जब उसको निकाला जाता है करप्शन पे, वो डील करके बाहर चला जाता है, आवाम को इधर ही छोड़ देता है। ये अच्छा लीडर है। आवाम चाहती है कि उनके आवाम क्यों भुट्टो का आज तक नाम जिंदा है। सर डील किससे की थी? भेजा तो आप लोगों ने नहीं था ना? नहीं, एक आपकी हुकूमत ने भेजा था। एक मिनट है सर जी, डील नहीं, वो बीमार थे, उनको सिर्फ 4 हफ्तों की इजाजत मिली थी, 4 सालों की नहीं मिली थी। और 1999 में हमने नहीं भेजा था, डील करके गए थे सऊदी अरब वालों के साथ, और ये मदीने में बैठ के कहते थे कि मैंने कोई डील नहीं की। सऊदी अरब वाले बंदे ने लाके बता दिया कि भाईजान ये डील है। ठीक है, अब मैं बात बताता हूँ, इनको सूट यही करता है कि ये पीटीआई को मैदान में ना उतरने दे। अगर इन्होंने पीटीआई को मैदान में उतार दिया तो ये याद रखें, ये लोग, इनको पता है ये सिंध से नहीं जीत सकते। सिंध में पीपल्स पार्टी की एज ऑफ टुडे उनका होल्ड है। ये पंजाब से और इधर उधर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीटीआई आ गई तो इनका वहां का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ये लोग पंजाब से भी सुकड़ के, ये मेरे ख्याल में शायद लाहौर से भी सुकड़ के, ये शायद इक्का दुक्का जगह पे कहीं रह जाए तो रह जाए, वरना इनका निशान भी नहीं रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये इस दफा ये कोशिश वो कर रहे हैं
कि जैसे 1985 में इनको लाया गया था बगैर किसी पार्टी उसके, उस तरह ये दोबारा आना चाहते हैं। जैसे 1990 में ये लोग आए थे, ये वैसे आना चाहते हैं। इनको पता है इनका वर्ल्ड बैंक नहीं है, इनको पता है ये खत्म हो चुके हैं, सारे के सारे सर्वेज इनके खिलाफ हैं, तभी ये लोग डीलें करके आ रहे हैं, तभी ये लोग बात जगह जगह पे कह रहे हैं। इनको कैसे पता है कि ये इनको जीरो रिस्क किसने दिया है, कैसे हो गया, ये सारा कैसे हो रहा है? तो एज फार एज आई एम कंसर्न ये इन लोगों की एंडिंग स्टार्ट हो गई है। और जो इस अवाम की बात करते हैं, ये लोग उस अवाम में निकल नहीं सकते। इन्होंने एक जलसा किया, इन्हें कहो कि यके बाद दिगरे 10 जलसे कर दें, समझ आ जाएगी इनको। ठीक है अली गौहर बलोच साहब वो यही कह रहे हैं हुमायूं मोहम्मद साहब कि आप डील करके जाते हैं, वापस आते हैं, तब भी डील करके ही आते हैं। वो तो कह रहे हैं बस पार्टी अब खत्म, कोई इनका वोट बैंक नहीं है, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो किस तरह से आप इलेक्शन जीतेंगे अब? देखिए मैं तो वही कहता हूं कि लगता है कि ये खुली आंखों और प्रोग्राम में बैठ के भी सेनेटर साहब ख्वाब देखते हैं, खुली आंखों के साथ भी। इनको बताएं कि इनकी पार्टी के अरस्तू जो हैं वो असद उमर साहब आज किधर हैं, इनसे पूछे कि उस्मान डार आज किधर है, इनसे पूछे फरक हबीब आज किधर है, इनसे पूछे सदाकत अब्बासी किधर है, इनसे पूछे फवाद चौधरी किधर है। ये हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी खत्म हो गई है। मतलब में क्या, मैं समझता हूँ कि मादरत के साथ फिर कोई नफ्सियाती मुशाहदे की भी जरूरत होती है टॉक शो में बैठने से पहले। भाई ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपरले टीयर तक, फ्रंट वाले टीयर तक आपका बचा ही कुछ नहीं। आप हमें कह रहे हैं कि हम खत्म हो गए। आप जिस वक्त आरटीएस सिस्टम की पैदावार आप आए थे और आपने हमारी लीडरशिप को झूठे केसों में जेलों में बंद करवाया था, हमारे जितने मेंबरान जीतकर असेंबली में आए थे, आप एक मेंबर भी नहीं तोड़ सके थे, एक मेंबर भी नवाज शरीफ से अलग नहीं हुआ था। कोई 2 घंटे के बाद वीडियो पैगाम दे देता है। आधी पार्टी तो वीडियो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई है। आप किस दुनिया में बैठे हुए? आप दूसरी पार्टी को कहते हैं कि इनका वजूद खत्म हो गया। आपने नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान में जलसा देख के मेरा इनके कलामी की बात बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। प्रोग्राम चाहता है सस्ती प्लेजू साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह।